हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying mod of z plus 2 plus mod of z minus 2 is equal to 8 and mod of z minus 1 plus mod of z plus 1 is equal to 2 is. Option A is 4, option B is 2, option C is 0, option D is 6. First we see the key concept. देखिए, इलिप्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन आपको पता होना चाहिए क्या होता है. इफ अगर हमें ये इक्वेशन दिया z माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन है प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 2a, वेयर 2a अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से, देन पॉइंट z, तो जो पॉइंट z है उसका अगर आप लोकस देखेंगे तो वो एक इलिप्स बनाएगा. डिस्क्राइब एन इलिप्स, और कैसा इलिप्स होगा? हैविंग फोकी एट z1 एंड z2 एंड जो a है ना वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है. और अगर यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, अगर यही वाला की कॉन्सेप्ट देखें, देखिए यहाँ पर अगर इक्वालिटी हो 2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 आ जाए तो वो क्या बनाएगा? एक लाइन बनाएगा जो z1 और z2 को ज्वाइन कर रही होगी. एक लाइन सेगमेंट बनाएगा जो z1 और z2 को ज्वाइन कर रहा होगा. अब देखिए हमें गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन क्या दी गई है? मॉड ऑफ z प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 8. अब देखिए हेयर z1 क्या है? यहाँ पर z1 है -2 और z2 क्या है? यहाँ पर 2 है. मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा -2 और ये हो जाएगा 4. और इसका 2a क्या है? यहाँ पर 8, यानी 8 इज ग्रेटर देन 4 है. देयरफॉर द लोकस ऑफ mod of z plus 2 plus mod of z minus 2 is equal to 8 is an ellipse. तो ये एक इलिप्स बनेगा. देखिए मैंने डायग्राम पहले बनाया भी हुआ है. हैविंग फोकी क्या होंगे? इसके फोकस क्या क्या होंगे? फोकिस एट 2 0, क्योंकि इमेजनरी पार्ट तो 0 था दोनों के लिए, z1 और z2 दोनों के लिए, और एक होगा -2 0. एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बनेगी? इज 8 यूनिट. जो राइट हैंड साइड में इक्वल टू 2 है वो लेंथ बनती है, यानी यहाँ पर जो ए ई है वो आपका 2 है और यहाँ पर 2a कितना है? 8. तो अब ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. यहाँ एक पॉइंट आपको मिलेगा -4, एक यहाँ पॉइंट मिलेगा 4, क्योंकि ये लेंथ यहाँ कहीं बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ ओरिजिन होगा. यहाँ बीच में आपको कहीं 2 मिलेगा इधर, और इधर कहीं -2 मिलेगा. तो ये हमारा इलिप्स बन गया. अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं. गिवन सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी गई है? मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2. हेयर यहाँ पर z1 क्या है? आपका 1 है और z2 क्या है? -1 है. मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 2a यहाँ बराबर है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के. देयरफॉर सेकंड इक्वेशन, जो आपको सेकंड इक्वेशन स्टेटमेंट में दी गई है, represents a straight line segment joining पॉइंट z1 और z2 को ज्वाइन कर रहा है. क्या क्या पॉइंट है? -1 0 एंड 1 0. यानी जो सेकंड इक्वेशन है
वो एक स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के पार्ट की इक्वेशन है, जो -1 यहाँ कहीं होगा और 1 यहाँ कहीं होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो ये बना हमारा। अब ये देखिए जो आपका इलिप्स है वो तो ये बाउंड्री वाली पार्ट है, ये बाउंड्री वाला पार्ट है जो ये बाउंड्री दी गई है, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो कंप्लीटली एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है जो कंप्लीटली इस इलिप्स के अंदर है। ये लाइन सेगमेंट इस इलिप्स को तो कहीं कट नहीं कर रहा, यानी दोनों के लिए हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। दिस implies these equation does not satisfy by any z simultaneously हमें कोई ऐसा z नहीं मिलेगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। दिस implies नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfy both is equal to 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? Therefore ऑप्शन C इज करेक्ट। तो ऑप्शन C हमारा सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।